हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। तो जैसे कि आपका जियो साइंटिस्ट का एग्ज़ाम दोबारा आ चुका है और उसके फॉर्म भी भरे जा रहे हैं। तो अब आपके मन में जो सबसे बड़ा डाउट है ये कि आप इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कैसे करें। मेरी आज की जो ये वीडियो है इसी रिगार्डिंग है, जिसमें मैं आपसे शेयर करूंगा जियो साइंटिस्ट की प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी। देखिए, स्टार्टिंग में हम थोड़ा सा पैटर्न जानने की कोशिश करते हैं इस एग्ज़ाम की। तो देखिए, इस एग्ज़ाम में आपके प्री की मैं पहले बात करूँगा, यानी प्री की स्ट्रेटेजी शेयर करूँगा, क्योंकि मेन प्री ही है। प्री में आप क्वालिफाई होते हैं तब जाके आप मेंस में पहुंचते हैं, पता होना। क्योंकि देखिए, पहला एग्ज़ाम आपका प्री ही है और अगर आप प्री में क्वालिफाई होते हैं तभी आप मेंस में पहुंचेंगे। तो इसीलिए हमारी जो स्ट्रेटेजी आज प्री एग्ज़ाम के लिए रहेगी। तो देखिए, प्री एग्ज़ाम में आपके दो एग्ज़ाम होंगे, जिसमें आपका पहला एग्ज़ाम जीएस का होगा और दूसरा एग्ज़ाम आपका केमिस्ट्री का होगा, और दोनों ही एग्ज़ाम में आपको सेम टाइम मिलेगा। अब यहाँ पे ये जानने की बात है कि दोनों ही एग्ज़ाम में मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स हैं, पर वो क्वालिफाइंग मार्क्स अभी तक बताए नहीं गए कितने। पर अगर आप नोटिफिकेशन में देखेंगे तो ये लिखा हुआ है कि एक मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है। सेकंड, देखिए, प्री इसलिए भी मेन हो जाता है क्योंकि प्री में क्या है, जितने भी टोटल मार्क्स आप लाते हैं वो भी लास्ट तक काउंट होते हैं। यानी आप जितने ज़्यादा मार्क्स ले आएंगे प्री में उतना ज़्यादा आपके आपको लास्ट तक फ़ायदा होगा। थर्ड, देखिए, प्री में आप ये चीज़ ध्यान रखें कि जीएस में आपको क्वालिफाई तो करना ही है, साथ में केमिस्ट्री में आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लाने हैं, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बोल ही दिया कि टोटल मार्क्स आपके लास्ट तक काउंट होंगे। तो इसीलिए आप कोशिश करें कि आपकी केमिस्ट्री भी इतनी अच्छी हो कि आपके ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स केमिस्ट्री में आ सकें और प्री में आप क्वालिफाई भी हो सकें जीएस में भी। फोर्थ पॉइंट, देखिए, दोनों में नेगेटिव मार्किंग है, तो इस बात का भी आप ध्यान रखें कि आपको अटैम्प्ट ज़्यादा से ज़्यादा भी करना है, पर सही से, पर वो चीज़ें सही भी होनी चाहिए। तो अब बात करते हैं मेन स्ट्रेटेजी की। तो देखिए, मेन स्ट्रेटेजी में मैं आपको जीएस के लिए कहूँगा। तो जीएस में आपको मैं बताऊँ तो आप लूसेंट अगर पढ़ लेते हैं जनरल साइंस की, तो मुझे लगता है वो मोर देन इनफ है, क्योंकि उसमें आप ज़्यादातर साइंस के क्वेश्चंस और जो कंप्यूटर के क्वेश्चंस जो आते हैं या डिफरेंट हिस्ट्री के, इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन आते हैं, वो उसमें कवर हो जाते हैं। क्योंकि देखिए, हमारा जो सिलेबस है इस जियो साइंटिस्ट का वो है तो यूपीएससी का सिलेबस, पर जो इसका जीएस आती है वो उसके मुकाबले काफ़ी इजी आती है, या मैं कहूँगा थोड़ा सा उसका लेवल है कम है। और साथ में अगर आप साइंस अच्छे से कर लेते हैं, साइंस के क्वेश्चन अच्छे से कर लेते हैं, तो मुझे लगता है जनरल साइंस आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। केमिस्ट्री के क्वेश्चन आपको आने चाहिए, जीएस के क्वेश्चन, आप साइंस के क्वेश्चन आपको आने चाहिए, कंप्यूटर के आने चाहिए, या कुछ ऐसे सब्जेक्ट आप चुन लो जिनके क्वेश्चन काफ़ी ईजी होते हैं। अगर आप वो पढ़ लेते हैं तो मुझे लगता है आप जीएस में अच्छे से ईजिली क्वालिफाई हो जाएंगे। सेकेंड, देखिए, जीएस के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ करंट अफेयर्स भी है। तो यानी आप कोशिश करें कि आप हर वीक करंट अफेयर्स देख लें। वैसे तो डेली देखना चाहिए, पर डेली टाइम ना मिले तो वीकली देख लें, और वीकली के बाद मंथली देख लें। तो मंथली और वीकली करंट अफेयर्स अपने रेडी रखें, और कोई भी यूट्यूब चैनल को आप फॉलो करें। बहुत सारे यूट्यूब चैनल हैं जिनमें मंथली और वीकली करंट अफेयर्स आते हैं या डेली भी आते हैं। थर्ड, आपको ध्यान रखना है कि इन पेपर में नेगेटिव मार्किंग है, तो इसीलिए आप इस तरीके से चीज़ों को पढ़ें कि आप सिर्फ सही चीज़ों को ही अटैम्प्ट करें। मतलब ऐसे भी कंफ्यूज ना हो जाएं कि आप किसी गलत ऑप्शन को चुन लें और आपके जो मार्क्स आने वाले हैं वो भी चले जाएं, और जो मार्क्स आपने अटैम्प्ट किया है वो तो आपके जाएंगे। तो पॉइंट में अगर आपको जीएस की स्ट्रेटेजी बोलूँ एग्जाम की, तो अगर आप 40 से 50% भी पेपर कर लेते हैं तो मुझे लगता है मोर देन इनफ है, आप इजीली क्वालिफाई हो जाएंगे, और साथ में आपके इतने नंबर भी बन जाएंगे कि आप लास्ट तक फाइट कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, जीएस सबकी ही कमज़ोर रहने वाली है, बस फ़र्क पड़ता है कि केमिस्ट्री किसको ज़्यादा आती है, कौन ज़्यादा क्वेश्चन सही करेगा। तो अगर आप नेक्स्ट पॉइंट में अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूं, तो देखिए, केमिस्ट्री के लिए आप क्या करें, आप क्लास 12th की नीट के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन की बुक अच्छे से सॉल्व कर लें। और ज़्यादातर क्वेश्चन क्लास 12 से ही स्टार्ट होते हैं। उसके बाद आप अपने बीएससी, आईआईटी, जेएम या जितने भी यूपी के असिस्टेंट प्रोफेसर के या कहीं के भी असिस्टेंट प्रोफेसर के टीजीटी, पीटीजी के एग्जाम होते हैं केमिस्ट्री से रिलेटेड, अगर आप केमिस्ट्री की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप उनको सॉल्व कर लें। पर ज़्यादातर केसेस में जो आपके सवाल आएंगे वो बेसिक से ही आएंगे, क्लास 11-12 से ज़्यादा आएंगे, फिर बीएससी से, और लास्ट में एमएससी से। तो आप ये ध्यान रखें कि आपका बेसिक्स स्ट्रॉन्ग होना चाहिए और आपकी फाउंडेशन इतनी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए कि आपके ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आ सकें। तो उसके लिए आपको प्रीवियस ईयर अच्छे से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी नीट की। तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा, केमिस्ट्री में आप ध्यान रखें कि आप अगर 75% मार्क्स लाते हैं तो तभी जाके आप लास्ट तक फाइनल में अच्छे से बने रहेंगे। क्योंकि मेंस में क्या होता है, बहुत चीज़ें और भी इफेक्ट करती हैं आंसर लिखने के अलावा। मतलब आपकी राइटिंग कैसी है और आपने क्वेश्चन को कैसे समझा है और कितना क्वेश्चन आपने लिखा है। मानो 10 मार्क्स का है और किस हिसाब से उस क्वेश्चन को लिखना है, तो आपने अगर मानो से 2-3 लाइन में ख़त्म कर दिया या 4 लाइन में भी बात कर दी तो आपको 10 मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो इसीलिए मेंस के जो नंबर हैं वो कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ों में फैक्टर पे डिपेंड करते हैं, पर प्री के जो नंबर है वो सिर्फ आपके टिक मार्क्स पे डिपेंड करते हैं, एमसीक्यू पे। तो इसीलिए कोशिश करें कि आप प्री में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ला सकें, और ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आपके केमिस्ट्री में ही आने के चांसेस है, तो इसलिए आप केमिस्ट्री को अच्छा कर सकें।
नेक्स्ट पॉइंट मैं ये कहूँगा, प्लीज़ आप जीएस को बिल्कुल इग्नोर ना करेगा। जीएस प्लस केमिस्ट्री को एक प्रॉपर वे में लेके चलें। अगर आप जीएस को रोज़ 2 घंटे देंगे तो केमिस्ट्री को आप 6 to 8 आवर्स दें, और इसको अगर आप रेगुलर लेके चलते हैं तो मुझे लगता है आप आराम से क्वालिफाई हो जाएंगे। और मैं आपको साथ में ये बताऊँ, यूपीएससी जियो साइंटिस्ट में कंपटीशन इतना ज़्यादा भी नहीं है, क्योंकि कम बच्चे हैं जो इस फॉर्म को भरते हैं एज़ कम्पेरिजन टू नेट अगर आप एग्ज़ाम देते हैं या गेट देते हैं। पर बात ये है कि कौन लास्ट तक इसकी प्रिपरेशन कर पाता है, और उनमें से भी बात ये है कि ज़्यादातर बच्चे लास्ट तक इसकी प्रिपरेशन छोड़ देते हैं, क्योंकि इसका जो पेपर है ज़्यादातर केस में गेट से क्लैश करता है। तो इसीलिए आपको मैं ये कहूँगा, यहाँ पे एक राय देना चाहूँगा कि अगर आप यूपीएससी जियो साइंटिस्ट की तैयारी करें तो आप शुरू से इसमें फोकस रखें और गेट के चक्कर में ना पड़े। और अगर आप गेट की तैयारी कर रहे हैं तो यूपीएससी जियो साइंटिस्ट को आप के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए मैं कहूँगा आप सिर्फ एक ही एग्ज़ाम को फोकस करें और उसको हिसाब से चलें, तो मुझे लगता है आप इजीली इसमें क्वालिफाई कर जाएंगे। और ज़्यादातर केस में जो बच्चे डिस्क्वालीफाई होते हैं उनका यही कारण होता है कि दोनों एग्ज़ाम के चक्कर में फंसते हैं और दोनों में वो बेटर नहीं कर पाते। अब लास्ट पॉइंट है, आप पूछते रहते हैं सर इसके प्रीवियस ईयर कहाँ मिलेंगे। तो देखिए प्रीवियस ईयर अभी तक इसके है नहीं मेरे पास, और ना ही मैंने कहीं अवेलेबल देखे हैं। पर हाँ, अगर मुझको अवेलेबल होते हैं या कहीं से भी मैं इनको ढूंढ पाता हूँ तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बाकी आपको यही स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है कि आपको जीएस और केमिस्ट्री साथ साथ लेके चलनी है 30-70 के रेशियो में। और केमिस्ट्री आपको जनरली बेसिक से पढ़नी है और जीएस आपको लूसेंट से मेन पढ़नी है। बाकी इसके बावजूद अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या मुझे मेल कर सकते हैं, और मेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। थैंक यू।